Hello students, how are you? Fine. Dear students, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का अध्ययन कर लिया है। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट वर्ब यानी क्रिया का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी सेंटेंस, यानी वर्ब किसी भी सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब्स टेल अबाउट द एक्शन और द स्टेट ऑफ नाउन और सब्जेक्ट, यानी क्रिया किसी भी संज्ञा की स्थिति को और उसके कार्य को बताती है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आई राइट few sentences. He is reading newspaper. यहां पर ही एक प्रोनाउन है, न्यूज़पेपर नाउन है। प्रोनाउन यानी एक व्यक्ति अखबार को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी पढ़ना इज ए वर्ब, रीड इज ए वर्ब, यानी कर्ता या व्यक्ति जो कार्य करता है वो वर्ब कहलाती है। सुनील इज स्पीकिंग। सुनील क्या कर रहा है, स्पीक, बोल रहा है, बोलने का यह कार्य हो रहा है, इसलिए स्पीक इज आल्सो वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार वर्ब है वो व्यक्ति के कार्य को बताती है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब किसी भी सेंटेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जिसके बिना हम किसी वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते। सेंटेंस में एडजेक्टिव हो या ना हो चलेगा, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ब किसी भी सेंटेंस का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आइए हम वर्ब के बारे में कुछ और अध्ययन करें। ये वर्ब हमें क्या क्या जानकारी प्रदान करती है। पहली, डियर स्टूडेंट्स, वर्ब टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग इज डूइंग। Verb tells us what a person is doing, यानी हमें यह बताती है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है। क्रिया हमें यह बताती है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। जैसे ही इज स्पीकिंग, राम इज रनिंग, तो राम और ही क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग, रनिंग, ये उनकी गतिविधि एक्शन को बताने वाली जानकारी होती है। दूसरा, वर्ब टेल अस व्हाट इज बीइंग डन टू ए पर्सन। वर्ब टेल्स अस व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, यानी क्रिया हमें यह बताती है कि किसी व्यक्ति और वस्तु के साथ क्या हो रहा है। यानी ही गिव्स मी ए पेन, तो यहां पर देना मुझे और एक पेन दिया जा रहा है, ये बता रही है कि उस व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर पेन को दिया जा रहा है। तो वर्ब हमें यह भी बताती है कि व्यक्ति और वस्तु के साथ क्या हो रहा है। तीसरी चीज, वर्ब टेल्स अस अबाउट द स्टेटस ऑफ ए पर्सन और थिंग। वर्ब टेल्स अस अबाउट the status of a person or थिंग, यानी यह
किसी भी व्यक्ति और वस्तु की स्थिति की जानकारी देता है। लाइक आई एम स्टैंडिंग यानी मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग यानी मैं खड़ा हूं। समवन इज सिटिंग देयर, कोई वहां बैठा है, तो वहां उस व्यक्ति की बैठने की और मेरे यहां खड़े होने की स्थिति को व्यक्त करता है, वो भी एक वर्ब होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार वर्ब हमें 3 जानकारियां देती है। पहली, वह व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताती है कि वो क्या कर रहा है। दूसरी, वह किसी व्यक्ति और वस्तु के साथ क्या हो रहा है, इसको बताती है। और तीसरी, व्यक्ति और वस्तु की स्थिति के बारे में हमें व्यक्त करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम काइंड्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब कितने प्रकार की होती है इसका अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब के अंतर्गत कहीं पर आपको 2 या 4 प्रकार की वर्ब्स मिलेगी। पहली है ट्रांजिटिव, दूसरी है इनट्रांजिटिव, तीसरी है लिंकिंग वर्ब्स एंड लास्ट हेल्पिंग वर्ब्स। डियर स्टूडेंट्स, मेनली वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होती है, इसके अलावा लिंकिंग वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसका अध्ययन हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब को हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कोई ना कोई एक कर्म यानी ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब हमें एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है जिस पर कोई कार्य होता है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, ही गिव्स मी ए पेन। यहां पर जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव किसी वस्तु या व्यक्ति पर पड़े तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। यहां पर देने का कार्य मी या पेन पे हो रहा है, यानी देने का कार्य किसे हो रहा है, मुझ पर, और क्या दिया जा रहा है, ए पेन दिया जा रहा है। यानी किसी वर्ब को सकर्मक क्रिया पता करनी है तो हमें 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप करने होंगे। क्या, यानी व्हाट एंड किसको, यानी हुज। यदि इन 2 प्रश्न को पुटअप करते हैं और जो आंसर निकलता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन आए तो हम जान जाएंगे कि वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, देना क्या, पेन, दिया या देना किसको, मुझे। तो यहां पर क्या और किसको के रूप में हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में गिव एक सकर्मक क्रिया है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, एक यहां पर और चीज मैं बता दूं आपको, यहां पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और एक पर्सन भी, पेन एक वस्तु भी ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर मेन ऑब्जेक्ट कौन होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन होगा, या दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्यों में आपको 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे। एक ऑब्जेक्ट होगा कोई पर्सन के रूप में और एक होगा कोई थिंग यानी वस्तु के रूप में। जो वस्तु के रूप में होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? जो ऑब्जेक्ट वस्तु के रूप में है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट पर्सन के रूप में है इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर?
यदि वर्ब के बाद पर्सन या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो हमें वैसे ही लिखना होता है, और यदि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही गिव्स ए पेन टू मी। यदि कोई पर्सन डायरेक्ट या एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आए तो हमें उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों वाक्यों को का अर्थ सेम है, बस लिखने में अंतर यह है कि यदि वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, और यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए उसके बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो हम प्रीपोजिशन टू या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आइए हम अब अगला इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया, अक्रमक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर न पड़े, जैसे माई फ्रेंड स्लीप्स इन द रूम। मेरा मित्र कमरे में सोता है। यहां पर सोना वर्ब है। अब आप इसके ऑब्जेक्ट को देखें, सोना क्या, सोना किसको, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में स्लीप अकर्मक क्रिया होती है, यानी जब किसी क्रिया का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ के स्वयं सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे ही लाफ्स, वह हंसता है। यहां पर हंसने का प्रभाव स्वयं पर ही पड़ा, यानी खुद ही हंस रहा है, किसी दूसरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस स्थिति में लाफ एक इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया है। क्लियर? तो वह क्रिया जिस पर ऑब्जेक्ट का पर प्रभाव पड़े वो सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और जिस क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है उसको हम इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं लिंकिंग वर्ब्स। थर्ड इज लिंकिंग वर्ब। इसको संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत इज, आर, एम, वाज और वर्ब इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब ये कहां काम आती है? डियर स्टूडेंट्स, ये लिंकिंग क्रियाएं या वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर्ब, यदि इनके पश्चात कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब आए तो ये क्रियाएं लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में दे दूं आपको, कोई भी नाउन या प्रोनाउन सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में आएगा और उसके बाद लिंकिंग वर्ब यानी इज, आर, एम, वाज वर्ब में से कोई एक, और उसके बाद कोई नाउन आएगा या एडजेक्टिव आ सकता है या एडवर्ब आए, तो उस स्थिति में इज, आर, एम, वाज वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है। जैसे राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ब्रेव, राम इज हियर। यहां पर राम इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाउन है, राम इज ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर, यानी ये एक एडजेक्टिव है, हियर
यानी यहां पर ये एक एडवर्ब है। डियर स्टूडेंट्स, जब लिंकिंग वर्ब यानी इनके साथ कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो ये इजारेम वाज वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब्स कहलाती है। क्लियर? यानी यह एक नाउन प्रोनाउन को अन्य नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को जोड़ती है। इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। जब कोई वाक्य अधूरा हो उसको पूरा करने के लिए जो शब्द काम में आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे यहां मैं इस वाक्य लिख दूं राम इज। अब राम इज राम है, यहां पर वाक्य या सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इसके लिए हमें एक शब्द चाहिए जो कि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में होगा, जो उस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो अब सेंटेंस बन गया राम इज अ स्टूडेंट, यानी ये एक ए स्टूडेंट नाउन जो कि कॉम्प्लीमेंट है और उस सेंटेंस को पूर्ण करता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी चीज आती है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में होती है और कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान रखें, लिंकिंग वर्ब क्या होती है? इज आर एम वाज वर्ब। इज आर एम प्रेजेंट टेंस की होती है, वाज वर्ब पास्ट टेंस की होती है। इसके बाद आने वाले नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब यदि ये हो तो आपकी इज आर एम वाज वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। अब यही चीज हम हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अपना चौथा पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। चौथा प्रकार है अपना हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत हम उन शब्दों को या क्रियाओं को पढ़ते हैं जो कि किसी सहायता के लिए, विशेषकर टेंस में क्रियाओं के सहायक के रूप में प्रयुक्त होती है, उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेंस हमने पढ़े हैं। टेंस में आपने देखा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब के साथ प्रयुक्त होती है और विशेषकर टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब टेंस को इंगित करती है कि कौन सा ये टेंस है। यानी हेल्पिंग वर्ब ये डिसाइड करती है कि ये वाक्य इस टेंस का है या किसी दूसरे टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, ये आपकी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। डू, डज सिंपल प्रेजेंट, इज, आर, एम प्रेजेंट कंटिन्यूस, हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि आपने पढ़ लिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिसमें डिड, वाज या वर और हैड। सिंपल पास्ट में डिड, पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर और पास्ट परफेक्ट में हैड, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर आती है आपका अगला टेंस फ्यूचर, जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल या शैल। डियर स्टूडेंट्स, ये हर प्रत्येक टेंस की अलग अलग होती है और इनके साथ वर्ब आती है जो कि ये डिसाइड करती है कि ये वर्ब या सेंटेंस किस टेंस का होता है। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब वाक्य में एक मुख्य क्रिया के रूप में होती है, यानी एक मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है, जिनको हम सहायक क्रिया कहते हैं। विशेष रूप से हम इनका प्रयोग टेंस के अंतर्गत करते हैं। कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होती है जिनको मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब का पूरा पार्ट पूरा अध्ययन हमने कर लिया है।
वर्ब क्या होती है, क्या क्या हमें बताती है किसी संज्ञा या सर्वनाम यानी प्रोनाउन के बारे में, ये कितने प्रकार की होती है। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके लिए नए नए वीडियो और आएंगे जिसे आप देखकर सीखकर अपनी इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही मजबूत करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि पार्ट ऑफ स्पीच के अन्य पार्ट आपने यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हैं, तो आप उस पर क्लिक करके उन वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।